अपने पूरे दिमाग को रिलैक्स करें, पूरे दिमाग से सभी प्रकार के थॉट्स को अलग रखें। किसी प्रकार का कोई भी थॉट हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। एक परमात्मा, एक स्वर, एक लाइन, इसी पर हमारा स्वर जाना चाहिए। साथियों नमस्कार, नाद योग चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमें पता है, हमारे शरीर को कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हम हर रोज़ लेते हैं, जैसे भोजन, पानी, हवा, नींद इत्यादि। पता नहीं कितनी तरह की ज़रूरतें हमारे शरीर को होती हैं। उसी में से एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है संगीत। शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो संगीत के बिना नहीं रह सकते। वो लगभग हमेशा अपने बैकग्राउंड में कोई न कोई संगीत चलाते हैं और अपना कार्य करते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि हमें रियल में कौन सा संगीत सुनना चाहिए और किस संगीत से क्या लाभ है। साथियों, सभी संगीत अच्छे होते हैं, वो बॉलीवुड हो, फोक हो, रॉक हो, अपनी अपनी जगह पे सब अच्छे हैं। तो मेडिटेशन के लिए क्या ऐसा चीज़ है, कौन सा संगीत है जो हमें मेडिटेशन के तरफ लेके जाता है? इसमें जो सबसे पहले नाम आता है वह है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। मेडिटेशन के लिए अभी तक का सबसे पावरफुल संगीत है वह शास्त्रीय संगीत है। तो आइए आज से हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से शास्त्रीय संगीत के बारे में थोड़ा जानेंगे। थोड़ा अपना मैं आज तक जो सीखा हूँ उसको शेयर करूँगा, आपसे भी कुछ लूँगा, मैं अपना भी कुछ दूँगा। तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर मैं कुछ न कुछ अपडेट करूँगा, उसको आप देखिए, निश्चय ही आपको लाभ मिलेगा। साथियों, हमारे संगीत के बारे में अगर हम बात करें तो अपने भारत में दो प्रकार के संगीत प्रचलित हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत जो होता है वह कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल इत्यादि कुछ साउथ के लिमिटेड जगहों में उसे गाया बजाया जाता है। परंतु अगर जहाँ पर हिंदुस्तानी संगीत की बात है, यह कुछ जगह जहाँ पर साउथ इंडियन म्यूज़िक की चलती है, उन जगहों को छोड़ दें तो बाकी पूरी कंट्री में इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक ही गाया जाता है। शायद आपने भी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को ही सुना होगा, जिसके अंतर्गत राग, रागनी, ताल ये सब आते हैं। तो आज मैं भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से ही जुड़ा हूँ। आज हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कुछ बेसिक चीज़ों पर बात करेंगे। दोस्तों, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में कुल 12 स्वर होते हैं। अब आप कहेंगे कि 7 स्वर तो सुना था, 12 स्वर मैं क्यों कह रहा हूँ? साथियों, मूल रूप से तो 7 स्वर ही हैं, लेकिन उसमें जो 2 स्वर हैं वह अचल स्वर हैं, जो कि कभी अपने जगह से नहीं इधर उधर होते हैं। वो सा है और पा है। बाकी 5 स्वर जो हैं उनके ऐसा कह सकते हैं कि उनके आसपास एक एक स्वर और ऐड हुए हैं। जैसे उनका ही एक छोटा भाई, एक ही परिवार का छोटा भाई कह लेंगे, तो इसलिए 5 परिवार में एक एक और स्वर हैं, यानी वो 10 स्वर हो जाते हैं। और 2 जो है वो अचल स्वर तो है ही। 5 कौन कौन से हैं? इसमें से 4 है जो कोमल होता है, जिसका एक एक छोटा भाई है, और एक है मध्यम, जिसका एक बड़ा भाई यानी म तीव्र होता है। 4 जो कोमल होता है उसका छोटा भाई, रे, ग, ध, नि, ये 4 स्वर हो गए। 5वां जो मध्यम होता है उस तीव्र होता है, उसका बड़ा भाई है, ऐसा कह सकते हैं। फिर ये 10 स्वर हो गए और 2 अचल स्वर हो गए, तो टोटल कुल मिलाकर 12 स्वर हुए।
इन सभी स्वरों का जो फिक्स जगह है वह तो है ही, लेकिन इसका जो मूल स्वर है वह है सा। सा जो होता है वह अपने जगह से जब भी, जैसे कि स्केल हमने कई बार आप गाते हुए देखे होंगे बहुत सारे कलाकार को कि वह जी शार्प, सी, ए, सी शार्प, डी ऐसे कुछ भी बोलता है, तो यानी अगर उसने डी बोल दिया तो उसके सारे इंस्ट्रूमेंट डी में फिक्स हो जाएंगे। जैसे ही डी में फिक्स हो जाएंगे तो उसका गाना भी डी से चलना शुरू हो जाएगा। सी कह दिया तो सी से शुरू हो जाएंगे, यानी गाने के कंपोजिशन सेम होते हैं, लेकिन सी मतलब सी का एक स्थान है, डी का मतलब डी का एक स्थान है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। जैसे अभी जो मेरे बैकग्राउंड में जो तानपुरा बज रहा है ये डी में है, सा, तो यहाँ पे डी में जो सा होगा वो सा जो जिस जगह पे है उसे आप सुनिए, सा सा रे ग म प म ग रे सा। इसी को अगर हमने सी बोल दिया तो सी ऐसे होगा, सी हो गया। सेम से चलेगा, सारे स्वर सेम होते हैं, बस ऊपर नीचे होता है, इसलिए सा मेन है। सा जिस जगह पे रखेंगे वहाँ से रे की दूरी उतनी ही होगी जितनी सी में होगी, उतनी ही दूरी डी में होगी, उतनी ही दूरी सी शार्प कहीं किसी भी स्केल में होगा तो होगा। सा रे ग म प म ग रे सा। तो हम डी में लगा लेते हैं। साथियों, आज के क्लास में हम तो उसी सा के बारे में बात करेंगे, उसी सा के लगाने के ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। मुझे पता है आप सभी के पास सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे, तो इसलिए मैं तानपुरे पर प्रैक्टिस करूंगा, कराऊंगा भी। आने वाले वीडियो में भी मैं तानपुरे से ही कराऊंगा। इसका सिर्फ एक कारण है कि आप सब लोग हारमोनियम रखने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने मोबाइल में भी तानपुरे का यूज़ करके संगीत को सीख सकते हैं और गा सकते हैं। हम सब कलाकार नहीं बन सकते, लेकिन एक अच्छे श्रोता बन सकते हैं जो हम शास्त्रीय संगीत को सुन सकें। उसे सुनने के लिए भी हमें थोड़ा तो सीखना पड़ेगा। इसलिए साथियों, आज से आप अपने मोबाइल में तानपुरा ड्रॉयड, भीमा तानपुरे के बहुत सारे ऐप है, कोई भी इंस्टॉल कर लीजिए। हर रोज़ अपने घर में सुबह में तानपुरा ऑन करिए और वहाँ से अपने गले के हिसाब से कोई सा भी स्केल ले लीजिए। जी शार्प हो सकता है, ए शार्प हो सकता है, सी हो सकता है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं कंफर्टेबली जैसा मैं बता रहा हूँ सा वैसा आप ले पा रहे हैं। साथियों, आइए हम सा लगाते हैं। मैं अपना स्केल अभी डी रखा हूँ, तो सबसे पहले बैठ जाएंगे और सांस लेंगे। चूँकि सा लगाने के लिए सांस का लंबा होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सांस पहले इनहेल लेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे, पेट में रोकेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे और सा बोलते हुए उसको जाएंगे। जितना लंबा हो सकता है उतना लंबा हम अपने सांस को खींचेंगे। सा अपने सभी थॉट्स को दूर कर रखेंगे। साथियों, जब भी हम ये सब प्रैक्टिस करने बैठें, एटलीस्ट 30 मिनट 1 घंटा तो हम अपने 24 घंटे में से निकाल सकते हैं। उतने समय के लिए अपने पूरे दिमाग को रिलैक्स करें, पूरे दिमाग से सभी प्रकार के थॉट्स को अलग रखें। किसी प्रकार का कोई भी थॉट हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। आपके बैकग्राउंड में जो तानपुरा बज रहा है उसे ध्यान से सुने। उसे ध्यान से सुनते हुए उसके साथ ऐसा मिलाएं कि न ऊपर जाए सुर न नीचे जाए।
एक परमात्मा, एक स्वर, एक लाइन, इसी पर हमारा स्वर जाना चाहिए। ओ, अभी हम ओम लगाएंगे, इसके लिए भी पूरा अंदर सांस भरेंगे और एक लाइन पर उसको छोड़ेंगे जो हमारे बैकग्राउंड में चल रहा है। मैक्सिमम अंदर से पेट में जब पूरा सांस रहेगा, जब पूरा हम बाहर फेंकेंगे पेट अंदर चला जाए, मैक्सिमम सांस को आप एक बार में फेंकने की कोशिश कीजिए। सा आपने किया, सा के बाद ओम किया, फिर इसी को आकार में आ कर सकते हैं, जैसे शुरुआत में कुछ दिन तक आप सिर्फ इसी रियाज को कीजिए, फिर मैं अगले लेसन में, अगले क्लास में इससे आगे के स्टेप्स को बताऊंगा, जैसे कि सप्तक, अलंकार, ये सारी प्रैक्टिस। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर केवल सा के इस रियाज के प्रैक्टिस का एक पूरा लंबा सेशन 30 मिनट्स का चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं एक इसका स्पेशल लेसन लेके आऊँगा जिसमें केवल सा का प्रैक्टिस होगा, जिसमें आप हमारे साथ पूरे 30 मिनट्स के आसपास सा, ओम, री कर प्रैक्टिस करेंगे। तो साथियों, आप खूब रियाज करिए, खूब प्रैक्टिस करिए और हमारे शास्त्रीय संगीत को खूब सुनिए।